Hello dear students, welcome to all of you online class of physics and I am Chandrakas Pandey. This is the third lecture of chapter 2, 2.3 units and measurement. In this lecture students, we will study usage of dimensional equations. What is the usage of dimensional equations? Students, in previous lecture we have already described in detail what is the dimensional formula and how we will find the dimensions of a physical quantity. तो स्टूडेंट्स इस लेक्चर में हम सीखने वाले हैं कि फिजिकल क्वांटिटी के डायमेंशंस जो होते हैं उनका क्या क्या यूजेज है. राइट द हेडिंग यूजेज ऑफ डायमेंशनल इक्वेशंस. और जो हमारा सबसे मोस्ट फर्स्ट यूजेज है वो ये है कि हम डायमेंशन की हेल्प से किसी भी फिजिकल क्वांटिटी को वन सिस्टम से सेकंड सिस्टम में, जैसे अगर वो एमकेएस में कोई यूनिट लिखा हुआ, कोई फिजिकल क्वांटिटीज की वैल्यू लिखी हुई है तो उसे हम सीजीएस में कन्वर्ट कर सकते हैं, सीजीएस को एमकेएस में या फिर किसी भी अदर सिस्टम में हम कन्वर्ट कर सकते हैं. ओके, तो पहला यूज हम लिखेंगे टू कन्वर्ट यूनिट्स ऑफ वन सिस्टम इनटू द यूनिट्स ऑफ अदर सिस्टम. हम एक सिस्टम की यूनिट्स को अदर सिस्टम में कन्वर्ट कर सकते हैं और कैसे कन्वर्ट करेंगे ये हम सीखेंगे. हमने स्टूडेंट्स बताया था कि कोई भी फिजिकल क्वांटिटी अगर है तो बेसिकली टू कंपोनेंट से मिलकर बना होता है, एक न्यूमेरिकल्स वैल्यू एंड दूसरा यूनिट्स. न्यूमेरिकल्स वैल्यू जो उसके मैग्नीट्यूड को इंडिकेट करता है एंड सेकेंड थिंग यूनिट जो उस फिजिकल क्वांटिटी को इंडिकेट करता है कि कौन सी फिजिकल क्वांटिटीज है. तो हमें पता है वी नो डैट द प्रोडक्ट ऑफ न्यूमेरिकल्स वैल्यू एंड units of physical quantity remains constant. For example, n1 u1 is equal to n2 u2. मीन्स स्टूडेंट की प्रोडक्ट ऑफ न्यूमेरिकल्स वैल्यू एंड यूनिट ये कांस्टेंट होगा, ये हमें पता है. सपोज अगर हमारे पास 20 kg मीटर पर सेकेंड स्क्वायर एक फिजिकल क्वांटिटीज है एंड 20 kg मीटर पर सेकेंड स्क्वायर इज द यूनिट ऑफ फोर्स मास इनटू एक्सेलरेशन. ओके, इसे हमें बोल रहा है कि 20 kg मीटर पर सेकेंड स्क्वायर को आप कन्वर्ट करो सीजीएस सिस्टम में. इट मीन्स कि ग्राम सेंटीमीटर पर सेकेंड स्क्वायर में कन्वर्ट करना है. तो आप क्या करोगे, डायमेंशन की हेल्प से कैसे आप कन्वर्ट करोगे ये हमें सीखना है. इट मीन्स कि आपको n1 की वैल्यू गिवन रहेगा, u1 की वैल्यू गिवन रहेगा, n2 की वैल्यू आपसे पूछा जाएगा, n2 की वैल्यू पूछ रहा है क्वेश्चंस में, और आपको u2 की वैल्यू गिवन रहेगा. तो फर्स्ट थिंग स्टूडेंट, सबसे पहले हम u1 एंड u2 का डायमेंशन फाइंड आउट करेंगे. तो u1 एंड u2 का डायमेंशन हम कैसे फाइंड आउट करेंगे, जैसे कि u1 हमें पता हो गया यहाँ पे कि ये फोर्स है, तो फोर्स का डायमेंशन कैसे पता हो जाएगा. तो फोर्स का जो भी डायमेंशन होगा m L एंड T के फॉर्मेट में हम लिख लेंगे. M का 1 लिखेंगे क्योंकि यहाँ पे U1 है, तो M1 L1 T1. एंड इसके जो भी पावर्स होंगे, जैसे कि यहाँ पे T के पावर्स कितना है, -2 है, तो T के पावर जो भी पावर्स होंगे उनको हम लिख लेंगे A, B एंड C. ऐसे स्टूडेंट्स हम U2 का भी डायमेंशंस लिखेंगे. U2 का डायमेंशन हो जाएगा M2 L2 एंड T2. ये पावर्स हो जाएगा A, B एंड C, सेम पावर्स, बिकॉज कोई भी फिजिकल क्वांटिटी को हम सेम पावर्स में कन्वर्ट कर सकते हैं. अगर ये किलोग्राम है तो इसे हम ग्राम में ही कन्वर्ट कर सकते हैं, ग्राम स्क्वायर में कन्वर्ट नहीं कर सकते. इट मीन्स कि इसका पावर अगर A है तो इसका पावर भी A होगा, इसका पावर B है तो इसका पावर भी B होगा, इसका पावर C है तो इसका पावर C होगा. ये आपको कंसिडर करना है. यहाँ से हम क्या करेंगे, अगर हमें n2 की वैल्यू फाइंड आउट करना है देन हम लिख सकते हैं n2 विल इक्वल टू n1 into u1. At the place of u1 we can write m1 l1 t1. m1 के पावर a, l1 के पावर b, t1 के पावर c upon u2. At the place of u2 we can write m2 का पावर a, l2 का पावर b and t2 द पावर c. इसे हम और भी सिंप्लीफाई करके सेपरेट लिखना चाहें, n2 will equal to n1 into m1 अपॉन m2 का पावर a, L1 अपॉन L2 का पावर b एंड T1 अपॉन T2 द पावर c.
इट मीन्स स्टूडेंट कि हम यहाँ पे पहली यूनिट लिखेंगे, अगर केजी दिया हो तो हम यहाँ पे केजी, नीचे m2 की जगह पे ग्राम लिख देंगे, फिर बाद में हम इक्वेट कर लेंगे कि केजी को हम ग्राम में कैसे कन्वर्ट करें। ओके, फिर ऐसे ही L1 की जगह पे m मीटर, L2 की जगह पे सेंटीमीटर, T1 सेकेंड। तो इस फॉर्मूले का यूज करके, इस डायमेंशन के इस टेक्निक को हम यूज करके वन सिस्टम के यूनिट्स को हम दूसरे सिस्टम में कन्वर्ट कर सकते हैं। कैसे कन्वर्ट करते हैं इसके लिए हम एक छोटा सा एग्जांपल्स लेते हैं। और फर्स्ट एग्जांपल इज द वेलोसिटी ऑफ अ बॉडी इज 36 किलोमीटर पर आवर, एक्सप्रेस इट इन SI यूनिट्स। स्टूडेंट्स यहाँ पे जो हमें n1 की वैल्यू है, क्योंकि हमें पता है n1 u1 इक्वल टू n2 u2, n1 इज गिवन 36 एंड u1 एट द प्लेस ऑफ u1 हमें क्या लिखना होता है, u1 का डायमेंशन लिखना होता है। तो u1 का डायमेंशन यहाँ पे कितना हो जाएगा, क्योंकि किलोमीटर इज द यूनिट ऑफ लेंथ एंड r इज द यूनिट ऑफ टाइम, तो हम लेंथ के लिए सिंबल यूज करते हैं l एंड टाइम के लिए डायमेंशन के लिए यूज करते हैं t। तो ये फर्स्ट वाले क्वांटिटी की, इसलिए हम इसे L1 इंटू T1 लिखेंगे। पावर कितना है, तो L का पावर A लिखते हैं, तो A की जगह पे देखो पावर इस पे कितना है, किलोमीटर पावर 1 है, तो यहाँ पे 1 लिख देंगे, मतलब 1 लिखने की कोई जरूरत नहीं है। पावर कितना टाइम का, -1, तो -1 लिखने की जरूरत है, हमने -1 लिख दिया। ओके, ऐसे ही N2 की जगह हमें वैल्यू पूछ रहा है N2 की, इंटू U2 की वैल्यू कन्वर्ट किस में करना है, मीटर पर सेकेंड में। देन मीटर के लिए फिर हम क्या यूज करेंगे, L2 एंड टाइम के लिए, सेकंड के लिए, सेकंड इज द यूनिट ऑफ टाइम, टाइम के लिए हम T2 यूज करेंगे। हमने बताया था सेम क्वांटिटीज का जितना भी पावर सेम होगा उतना ही पावर में कन्वर्ट होगा। इट मीन्स कि अगर यहाँ पे लेंथ का पावर 1 था तो यहाँ पे भी L2 का भी पावर लेंथ का 1 ही होगा, T टू द पावर -1 था, T टू द पावर -1। हम यहाँ से N2 भी इक्वल टू लिख सकते हैं, N2 भी इक्वल टू 36 इंटू L1 अपॉन L2 इंटू T1 अपॉन T टू द पावर -1। अब हम क्या क्या कन्वर्ट करना है ये लिखेंगे। L1 की वैल्यू किस में दिया हुआ है, किलोमीटर में, एंड कन्वर्ट किस में करना है, मीटर में। ओके, T1 की वैल्यू किस में दिया हुआ, आवर में, कन्वर्ट किस में करना है, सेकंड में, क्योंकि SI यूनिट टाइम का क्या होता है, सेकंड होता है, पावर -1। तो स्टूडेंट्स हमें यहाँ पे, यहाँ तक स्टेप तो बिल्कुल सेम है, या फिर हम डायरेक्ट फॉर्मूले को भी यूज कर सकते हैं कि m1 अपॉन m2 का पावर a, L1 अपॉन L2 का पावर b, T1 अपॉन T2 का पावर c। तो m यहाँ पे है ही नहीं, इसलिए हम m का पावर 0 लिख देंगे, m को कैंसिल कर देंगे, m को नहीं लिखेंगे, L एंड T का पावर लिख देंगे। तो स्टूडेंट्स हमें कन्वर्ट करना है किलोमीटर को मीटर में, इसलिए हम 1 किलोमीटर इक्वल टू हाउ मेनी मीटर यहाँ पे लिख सकते हैं, तो 1000 मीटर हम लिख सकते हैं। 1 किलोमीटर इक्वल टू 1000 मीटर अपॉन मीटर इंटू 1 आवर इक्वल टू हाउ मेनी सेकेंड, तो 1 आवर इक्वल टू 60 मिनट इंटू 60 सेकेंड। ओके, 60 इंटू 60 कर देंगे तो इतने सेकेंड्स हो जाएंगे 1 आवर में, अपॉन सेकेंड, पावर -1। यहाँ से स्टूडेंट मीटर मीटर कैंसिल आउट एंड सेकेंड सेकेंड कैंसिल आउट, ये आपको ओवरऑल हो जाएगा 36 इंटू 1000 अपॉन, क्योंकि पावर -1 है तो इस पावर -1 को जब भी हम मल्टीप्लाई करेंगे तो डिवीजन में चला जाएगा, और 60 इंटू 60 द पावर, जब ये अपॉन में जाएगा तो +1 हो जाएगा। तो हम ऐसे लिख सकते हैं, ये 10 से 10 विल कैंसिल आउट, 0 से 0 कैंसिल आउट, एंड 6 6 जा 36, 36 6 जा, ये ओवरऑल कैंसिल होकर सिर्फ और सिर्फ 10 आ जाएगा। इट मीन्स कि जो हमारा आंसर होगा वो कितना हो जाएगा, 10 मीटर पर सेकेंड। दिस विल बी द आंसर। तो आपने देखा कि डायमेंशन फॉर्मूले का यूज करके हम बहुत ही सिंपली वन सिस्टम से दूसरे सिस्टम में कन्वर्ट कर सकते हैं। एक और एग्जांपल्स ले लेते हैं प्रैक्टिस के लिए। सेकंड एग्जांपल्स, द वेलोसिटी ऑफ साउंड इन एयर इज 332 मीटर पर सेकेंड, कन्वर्ट इट इन किलोमीटर पर आवर। दिस इज द सेकंड क्वेश्चन ऑफ योर एक्सरसाइज ऑफ चैप्टर 3 डायमेंशन एनालिसिस। तो इसे हम क्या करेंगे, सबसे पहले स्टूडेंट्स हमें पता है फर्स्ट स्टेप क्या होता है, N1 U1 इक्वल टू N2 U2, क्योंकि ये हमने स्टार्टिंग में बता दिया था कि प्रोडक्ट ऑफ न्यूमेरिकल वैल्यू इनटू यूनिट इज कांस्टेंट। तो यहाँ से हम क्या करेंगे, N1 मीन्स न्यूमेरिकल वैल्यू ऑफ द फर्स्ट, किस में दिया हुआ है, 332, N1 की वैल्यू गिवन है। U1 मीन्स यूनिट, यूनिट की जगह पर हम यहाँ पे क्या लिखते थे, डायमेंशन लिखते थे। तो U1 यहाँ पे डायमेंशन हम कितना लिखेंगे, और ये आपका वेलोसिटी का है तो डायमेंशन हम क्या लिखेंगे, L इंटू टी टू द पावर -1। तो यहाँ पे 1 1 है तो इसलिए हम L1 T1 लिख देंगे। ओके, N2 की वैल्यू हमें कन्वर्ट करना है, U1 की वैल्यू किस में कन्वर्ट करना है, किलोमीटर में, एंड टाइम का पावर -1। तो ये जो इसका डायमेंशन होगा वो सेम रहेगा, L2 इंटू टी टू द पावर -1।
1, बस यहाँ पे L1 की जगह पे L2 एंड T1 की जगह पे T2 हो जाएगा। यहाँ तक तो स्टेप बिल्कुल सेम है जैसे प्रीवियस क्वेश्चन में था। तो यहाँ से N2 विल इक्वल टू 332 इंटू L1 अपॉन L2 इंटू T1 अपॉन T2 द पावर -1। ओके, 332 इंटू L1 की जगह पे क्या है मीटर एंड L2 की जगह पे क्या है किलोमीटर। T1 at the place of T1 is second, at the place of T2 is R, पावर -1। अब हमें कन्वर्ट करना है मीटर को किसमें, किलोमीटर में। तो हम कैसे कन्वर्ट करेंगे, तो इसके लिए हम क्या करेंगे 332 हम किलोमीटर को कन्वर्ट कर देंगे मीटर में, क्योंकि हमें दोनों सेम होना चाहिए। तो हम क्या करेंगे मीटर अपॉन 1000 मीटर, क्योंकि 1 किलोमीटर इक्वल टू 1000 मीटर। ओके, एंड यहाँ पे सेकेंड है, सेकेंड अपॉन 1 आवर इक्वल टू 3600 सेकेंड। ओके, क्योंकि 16 × 60 3600 होता है, पावर -1। ओके स्टूडेंट्स, तो ये कितना हो जाएगा, सेकेंड सेकेंड विल कैंसिल आउट, मीटर मीटर विल कैंसिल आउट, दिस विल इक्वल टू 332 अपॉन 1000 एंड ये 3600 का पावर -1 है, क्योंकि यहाँ पे भी ऊपर भी कितना है 1 है, 1 का पावर -1 एंड 3600 पावर -1। इसे हम जब शिफ्ट करेंगे तो कितना हो जाएगा 3600 का पावर +1 हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे -1 है ऊपर +1। देन 00 से 00 विल कैंसिल आउट, 36 इंटू 332 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये अप्रॉक्सीमेट 1195 एंड द यूनिट किलोमीटर पर आवर, ये आंसर हो जाएगा। ओके, ये था फर्स्ट यूज। एंड हम देखेंगे डायमेंशन का सेकेंड यूज क्या है। सेकेंड हम और भी डायमेंशन से क्या कर सकते हैं, है ना। सेकेंड यूज ऑफ डायमेंशन टू चेक द करेक्टनेस ऑफ एन इक्वेशन। डायमेंशन की हेल्प से हम कोई भी इक्वेशंस, फिजिक्स में कोई भी फॉर्मूला अगर लिखा हुआ है उस फॉर्मूले को हम वेरीफाई कर सकते हैं, क्या ये फॉर्मूला डायमेंशनली करेक्ट है, क्या ये फॉर्मूला करेक्ट है नहीं करेक्ट है, ये हम चेक कर सकते हैं। क्योंकि हमें पता है प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी के अकॉर्डिंग कि डायमेंशन ऑफ लेफ्ट हैंड साइड मस्ट बी इक्वल टू द डायमेंशन ऑफ राइट हैंड साइड। कोई भी अगर फॉर्मूला लिखा, फॉर्मूला इन द सेंस काइनेटिक एनर्जी इक्वल टू ½ mv², इट मीन्स कि डायमेंशन ऑफ काइनेटिक एनर्जी मस्ट बी इक्वल टू द डायमेंशन ऑफ ½ mv²। या फिर आप फॉर्मूला पढ़ो v इक्वल टू u प्लस at, इट मीन्स कि डायमेंशन ऑफ ईच टर्म, डायमेंशन ऑफ v मस्ट बी इक्वल टू द डायमेंशन ऑफ u मस्ट बी इक्वल टू द डायमेंशन ऑफ at। फॉर एग्जाम्पल्स, फर्स्ट न्यूमेरिकल्स देखते हैं एक्सरसाइज का। यूजिंग द मेथड ऑफ डायमेंशंस चेक द करेक्टनेस ऑफ फॉलोइंग इक्वेशंस। आपको नीचे कुछ इक्वेशंस दिए होंगे, इनका करेक्टनेस चेक करना है, क्या इक्वेशन सही है या नहीं सही है। फॉर एग्जांपल पहला क्वेश्चन जो है f इंटू एस इज इक्वल टू ½ mv² माइनस ½ mu², वेयर s इज द डिस्टेंस मूव्ड बाय अ बॉडी ऑफ मास m acted upon by a force F, u and v being the respectively initial and final velocities. And second question, k is the ½ I omega square। इसे भी हमें चेक करना फॉर्मूला ये सही है नहीं सही है। तो हम फर्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन हमारा है फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट या फोर्स इंटू डिस्टेंस इज इक्वल टू ½ mv² माइनस ½ mu²। फर्स्ट ऑफ ऑल स्टूडेंट्स हम देखें कितने इसमें नंबर ऑफ टर्म्स हैं, तो जहां पे प्लस माइनस लगेगा वो टर्म्स हमें सेपरेट करेगा। तो जैसे यहाँ पे कोई प्लस माइनस का सिंबल दिख रहा है, नहीं, दिस इज द फर्स्ट टर्म्स। इस पूरे में प्लस माइनस का सिंबल दिख रहा है, यस, यहाँ माइनस का सिंबल दिख रहा है, तो ये आपका सेकेंड टर्म्स एंड ये आपका थर्ड टर्म। अकॉर्डिंग टू प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी डायमेंशन ऑफ ईच टर्म्स मस्ट बी सेम। तो डायमेंशन ऑफ फोर्स इंटू डिस्टेंस आप इसे लिखोगे डायमेंशन ऑफ फर्स्ट, सेकेंड एंड थर्ड। तो डायमेंशन ऑफ फर्स्ट टर्म F इंटू एस, दिस इज इक्वल टू फोर्स का डायमेंशन कितना होता है मास इंटू एक्सलरेशन, मास के लिए m, एक्सलरेशन के लिए LT टू द पावर -2, फोर्स इंटू डिस्टेंस, डिस्टेंस के लिए L, दिस इज इक्वल टू m L² इंटू T टू द पावर -2 एंड ½ mv²। व्हाट विल बी द डायमेंशन ऑफ ½ mv²?
तो कोई भी फिजिकल क्वांटिटी में अगर कोई कांस्टेंट आ जा रहा है, हाफ आ जा रहा है, 3/2, 2/3, कोई भी नंबर्स अगर आ रहे हैं, इस नंबर्स को हम इग्नोर करेंगे। जितना भी हमारा डायमेंशन होगा आप लिखोगे डायमेंशन ऑफ सेकेंड टर्म, एंड सेकेंड टर्म इज हाफ mv²। दिस इज इक्वल टू कितना हो जाएगा इसका मास का डायमेंशन, जैसे हाफ को तो हम कंसिडर करेंगे नहीं, मास का डायमेंशन m इंटू वेलोसिटी मीटर पर सेकेंड, मीटर पर सेकेंड, मीटर के लिए l, पर सेकेंड के लिए t⁻⁻1 का स्क्वायर। ये कितना हो जाएगा m l स्क्वायर t⁻⁻2, क्योंकि l का स्क्वायर t⁻⁻2। तो अब देख रहे हो डायमेंशन ऑफ फर्स्ट टर्म, डायमेंशन ऑफ सेकेंड टर्म बोथ आर सेम। एंड नाउ डायमेंशन ऑफ थर्ड टर्म, थर्ड टर्म का डायमेंशन कितना हो जाएगा, हाफ mu²। हाफ mu², इट मीन स्टैंड्स की डायमेंशन ऑफ हाफ को हम इग्नोर करेंगे, m का डायमेंशन सेम, एंड u इज द इनिशियल वेलोसिटी। इनिशियल वेलोसिटी हो या फिर फाइनल वेलोसिटी, दोनों का डायमेंशन सेम होता है। इसे भी कितना हो जाएगा ml² t⁻⁻2। इट मीन्स कि डायमेंशन ऑफ ईच टर्म्स, डायमेंशन ऑफ ईच टर्म इज सेम, hence this is correct, and this is, ये फॉर्मूला करेक्ट है। नाउ सेकेंड क्वेश्चन, k इज इक्वल टू हाफ I ω², where k is the kinetic rotational kinetic energy, I is the moment of inertia, and omega is the angular velocity. It means students कि dimension of, according to question second, dimension of k मस्ट बी इक्वल टू द डायमेंशन ऑफ हाफ I ω²। और काइनेटिक एनर्जी हमने बताया था, कोई भी एनर्जी हो, काइनेटिक एनर्जी हो, हीट एनर्जी हो, थर्मल एनर्जी, न्यूक्लियर एनर्जी, एनी एनर्जी, रोटेशनल हो या लीनियर हो, एनर्जी का जो डायमेंशन होगा वर्क के डायमेंशन के इक्वल होगा, एंड दैट इज ml² t⁻⁻2। दिस इज द डायमेंशन ऑफ एनर्जी। ओके, अब हमें डायमेंशन ऑफ राइट हैंड साइड, राइट हैंड साइड में क्या है, I ω² है, सॉरी हाफ I ω²। इसका डायमेंशन हम कैसे फाइंड आउट करेंगे, वेयर I इज द मोमेंट ऑफ इनर्शिया एंड ओमेगा इज द एंगुलर वेलोसिटी। तो डायमेंशन ऑफ मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना, मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होता है, मास इनटू डिस्टेंस के स्क्वायर को हम बोलते हैं मोमेंट ऑफ इनर्शिया। इट मीन्स कि डायमेंशन ऑफ I जो होगा वो कितना हो जाएगा, मास इनटू डिस्टेंस का स्क्वायर। दिस इज द डायमेंशन ऑफ मोमेंट ऑफ इनर्शिया। और कांस्टेंट को तो कोई डायमेंशन होता नहीं, कांस्टेंट को हम लिखेंगे ही नहीं, तो मास इनटू डिस्टेंस का स्क्वायर मोमेंट ऑफ इनर्शिया का डायमेंशन, इनटू एंगुलर वेलोसिटी। एंगुलर वेलोसिटी जो होता है वो क्या होता है, हमने बताया था, एंगुलर वेलोसिटी मीन्स कितना एंगल डिस्प्लेस हुआ ऑन टाइम। एंगल अपॉन टाइम, एंगल का डायमेंशन नहीं होता, तो डायमेंशन सिर्फ एंगुलर वेलोसिटी का कितना हो जाएगा, t⁻⁻1। टाइम पर सेकंड इसका यूनिट, पर सेकंड इसका यूनिट होता है, तो t⁻⁻1। ओमेगा का स्क्वायर है, यहाँ पे हम ओमेगा का स्क्वायर लगा देंगे, ये कितना हो जाएगा ml² t⁻⁻1, 2 से मल्टीप्लाई होगा t⁻⁻2। इट मीन्स कि डायमेंशन ऑफ k, डायमेंशन ऑफ रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू द डायमेंशन ऑफ हाफ I ω²। हेंस दिस इज द करेक्ट। आप यहाँ पे लिख सकते हो कि डायमेंशन ऑफ k इज इक्वल टू द डायमेंशन ऑफ हाफ I ω², हेंस इट इज करेक्ट। इसलिए क्या है, करेक्ट है। ओके, एंड थर्ड जो इसका यूज है डायमेंशन का, सबसे इंपॉर्टेंट है, टू इस्टेब्लिश द रिलेशन एमंग वेरियस फिजिकल क्वांटिटी। और इस यूज की हेल्प से हम डायमेंशन की हेल्प से नए फॉर्मूले को डिराइव कर सकते हैं, नए फॉर्मूले को डिराइव कर सकते हैं अगर हमें रिलेशंस पता हो फिजिकल क्वांटिटीज में। कैसा रिलेशंस, हमने लिखा, इफ वी नो द फैक्टर्स ऑन विच अ गिवन फिजिकल क्वांटिटी में पॉसिबली डिपेंड्स। अगर हमें पता है या पता हो कि जो हमारा हाइट है वो डिपेंड कर रहा है ग्रेविटी पे एंड टाइम पे, या फिर टाइम पीरियड, कोई भी हमें एक फिजिकल क्वांटिटी पता हो और ये पता हो कि वो पॉसिबली डिपेंड्स कर रहा है दूसरे फैक्टर्स पे, देन हम एक फॉर्मूले को डिराइव कर सकते हैं कि फॉर्मूला क्या होगा, पॉसिबली डिपेंड। देन यूजिंग डायमेंशंस वी कैन फाइंड अ फॉर्मूला रिलेटिंग द क्वांटिटी विद दोज फैक्टर्स। कैसे फाइंड आउट करेंगे,
कैसे डिराइव करेंगे नया फॉर्मूला, ये हम सीखते हैं। ओके, इसके लिए हम एक एग्जाम्पल छोटा सा लेते हैं आपके बुक का। फर्स्ट एग्जाम्पल्स, प्रूफ विद द हेल्प ऑफ द डायमेंशनल एनालिसिस द इक्वेशंस h इज इक्वल टू हाफ gt for the distance traveled by a body falling freely under gravity in time t is incorrect. Find the correct formula with the help of dimensions. आपको ये प्रूफ करना है कि h इज इक्वल टू हाफ जी टी ये इनकरेक्ट फॉर्मूला, ये रॉन्ग फॉर्मूला है, आपको ये प्रूफ करना है। तो फिर करेक्ट फॉर्मूला क्या होगा ये भी डेराइव करना है। इट मीन्स इसमें दो पार्ट्स हैं। पहले तो हम ये प्रूफ करेंगे कि ये फॉर्मूला रॉन्ग है। रॉन्ग फॉर्मूला के लिए हमें क्या क्या गिवन है आप लिखोगे सॉल्यूशन में। गिवन h इज इक्वल टू हाफ जी टी। According to principle of homogeneity, we know that the dimension of left hand side must be equal to the dimension of right hand side. Here the dimension of h कितना होता है, हाइट का डायमेंशन। तो हाइट इज अ टाइप्स ऑफ, हाइट लेंथ में आता है इसलिए इसका डायमेंशन l हो जाएगा। ओके, डायमेंशन ऑफ हाफ जी टी, जहां पे हाफ कांस्टेंट है, कांस्टेंट का कोई डायमेंशन नहीं होता। जी इज द एक्सलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है, और एक्सलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी का डायमेंशन मीटर पर सेकेंड स्क्वायर होता है। इनटू टी, टी इज द टाइम, हमने टी लिख दिया। ओके, तो ये कितना हो जाएगा, एल टी टू द पावर -1, क्योंकि टी टू द पावर -2 और +1 कितना हो जाएगा, -1। इट मीन्स कि डायमेंशन ऑफ एल एच एस, डायमेंशन ऑफ left hand side is not equal to the dimension of right hand side, so it is incorrect, इसलिए क्या है, incorrect है। then what will be the correct formula? correct formula क्या होगा? तो correct formula हम कैसे derive करते हैं, फर्स्ट थिंग हम ये देखते हैं। करेक्ट फॉर्मूले के लिए स्टूडेंट सबसे पहला चीज कि लेफ्ट हैंड साइड में जो फिजिकल क्वांटिटीज लिखा हो उसे हम लिख लेते हैं। लेफ्ट हैंड साइड में फिजिकल क्वांटिटी क्या लिखा हुआ इस फॉर्मूले में, h लिखा हुआ, या फिर आपको क्वेश्चन में दिया रहेगा कि h से रिलेशन फाइंड आउट करिए t से। एंड सेकेंड थिंग, आपको h डिपेंड करना है, h किन किन फैक्टर्स पे डिपेंड कर रहा है। तो आप एक डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का सिंबल लगाओ और यहाँ पे आप बताओ कि हाफ तो कांस्टेंट है, ये किस पे डिपेंड कर रहा है, g पे डिपेंड कर रहा है एंड t पे डिपेंड कर रहा है। और अपनी मर्जी से जितना भी यहाँ पे लिखा हुआ उसका पावर a लिख दीजिए, इसका पावर b लिख दीजिए। जो भी यहाँ पे फिजिकल क्वांटिटीज हैं उनका पावर a, उसका पावर b। फिर क्या करेंगे, हम यहाँ पे h को, क्योंकि डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का सिंबल हटाते हैं तो हम क्या लगाते हैं, कांस्टेंट k लगाते हैं। k इंटू जी का पावर a इंटू टी का पावर b, इस तरीके से हम लिख लेंगे। अब यहां से क्या करेंगे, ये तो हमारा फर्स्ट स्टेप, जो भी फिजिकल क्वांटिटी लेफ्ट हैंड साइड में दिया है वो लिखते हैं। फिर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का सिंबल डिपेंड्स किस पे कर रहा है, राइट हैंड साइड के एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी पे एंड टाइम टी पे, जी एंड टी लिख दिया। अपने मन से एक कांस्टेंट मानना ए एंड बी, जिसकी हेल्प से हम फाइंड आउट करेंगे कि ये वैल्यू कितनी होगी पावर में। ओके, अब हम क्या करेंगे, एच का डायमेंशन फाइंड आउट करेंगे, क्योंकि एच का डायमेंशन हाइट है तो हाइट का डायमेंशन लेंथ एल हो जाएगा। के के जगह पे के इंटू एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी का डायमेंशन एल टी टू द पावर -2 होता है, ये हो जाएगा क्योंकि मीटर पर सेकंड स्क्वायर, पावर ए हो गया। ओके, एंड यहाँ पे टी टू द पावर कितना हो जाएगा, क्योंकि टाइम का डायमेंशन टी टू द पावर बी हो जाएगा। ओके, हम इसे थोड़ा सा सिक्वेंस से लिखें तो ये कितना लिख सकते हैं, एल इज इक्वल टू के इंटू एल का पावर सिर्फ ए लिख सकते हैं इधर, एंड टी टू द पावर -2a प्लस बी, ऐसे लिख सकते हैं। ऑन कंपेयरिंग पावर को अगर हम कंपेयर करें तो हम क्या कंपेयर करेंगे, लेफ्ट हैंड साइड में एल का पावर कितना है, 1 है, यहाँ पे राइट हैंड साइड में एल का पावर कितना है, 1 है, ए है। देन ए की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 1 मिल जाएगी। लेफ्ट हैंड साइड में टी टू द पावर कितना है, टी है ही नहीं, इट मीन्स कि लेफ्ट हैंड साइड में टी टू द पावर 0 है, एंड राइट हैंड साइड में कितना है, टी टू द पावर -2a प्लस बी, दिस इज इक्वल टू 0, क्योंकि इधर टी का पावर 0 है, टी है ही नहीं। तो हम यहाँ से क्या करेंगे, a टू द पावर 1 मिल गया, a की वैल्यू अगर मैं यहाँ पे पुट करूं तो हमें b की वैल्यू कितना मिलेगा, b विल इक्वल टू, b की वैल्यू कितना मिल जाएगा, 2 मिल जाएगा।
अगर हम यहाँ से b की वैल्यू फाइंड आउट करें, इट मीन्स a की वैल्यू 1, b की वैल्यू 2। इस इक्वेशन को हम क्या करेंगे, वैल्यू यहाँ पे पुट करेंगे। तो आप इसे लिखोगे पुटिंग, इसे इक्वेशन नंबर फर्स्ट आप बोल दो, पुटिंग वैल्यू ऑफ a इज इक्वल टू 1, b इज इक्वल टू 2 इन इक्वेशन फर्स्ट इक्वेशन में पुट करने पे कितना मिल जाएगा, तो एच विल इक्वल टू के इंटू जी का पावर ए के प्लेस पे 1, टी टू द पावर बी के प्लेस पे 2, के जी टी स्क्वायर। एंड के क्या है, तो के यहाँ पे प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट है, प्रोपोर्शनल का कांस्टेंट है। और यहाँ पे इस पूरे इक्वेशन में कांस्टेंट की वैल्यू कितना दे रखा है, हाफ दे रखा है। के की वैल्यू कांस्टेंट जो है, कांस्टेंट की वैल्यू कितना दिया, हाफ दिया हुआ है। तो हम कांस्टेंट के की जगह पे कितना लिख देंगे, हाफ लिख देंगे। देन ये कितना हो जाएगा, हाफ जी टी स्क्वायर। दिस विल बी द करेक्ट फॉर्मूला। तो बहुत ही सिंपल है, हम करेक्ट फॉर्मूला कैसे डिराइव करेंगे, लेफ्ट हैंड साइड की क्वांटिटीज, फिर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल सिंबल लगा के राइट हैंड साइड में जो भी क्वांटिटी दिया उस क्वांटिटीज को लिख लेंगे। अपनी मर्जी से ए एंड बी पावर कंसीडर कर लेंगे। अगर 3 क्वांटिटीज है तो सी पावर कंसीडर कर लेंगे। जैसे कि अगर यहाँ पे जी टी एंड एफ भी होता तो हम यहाँ पे एफ लिख के पावर सी लिख देते। फिर वहां से दोनों साइड कंपेयर करके ए बी सी की वैल्यू निकाल के फिर इसी इक्वेशन में पुट कर देना और हम फॉर्मूले को डिराइव कर लेंगे। ओके, एक और भी एग्जांपल्स ले लेते हैं। इन सेकंड एग्जांपल्स, so dimensionally that the equations of time period of a simple pendulum of length L given by t is equal to 2 pi L upon G is incorrect, then find the correct formula. Okay. तो यहाँ पे स्टूडेंट हमें क्वेश्चंस दिया हुआ t इज इक्वल टू 2 पाई गिवन इन दिस क्वेश्चन गिवन डेटा इज t इज इक्वल टू 2 पाई L अपॉन G। क्या ये करेक्ट है, पहले तो हमें ये प्रूफ करना है कि ये इनकरेक्ट है, फिर करेक्ट क्या होगा ये प्रूफ करना है। जहां पे t इज द टाइम पीरियड, L इज द लेंथ ऑफ पेंडुलम एंड G इज द एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। तो डायमेंशन ऑफ t, जो t का डायमेंशन होगा वो कितना हो जाएगा, कैपिटल T, क्योंकि t इज द टाइम पीरियड और टाइम पीरियड का डायमेंशन कैपिटल T। एंड डायमेंशन ऑफ 2 पाई L अपॉन G, इसका जो डायमेंशन हो जाएगा स्टूडेंट्स, क्योंकि 2 पाई इज द कांस्टेंट एंड L का डायमेंशन, लेंथ का डायमेंशन L, G इज द एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी एंड इसका डायमेंशन L टू पावर -2 हो जाएगा। तो यहाँ पे जो हमारा आया L विल कैंसिल आउट एंड T टू द पावर +2, ये हो जाएगा डायमेंशन ऑफ। इट मीन्स कि डायमेंशन ऑफ T या डायमेंशन ऑफ लेफ्ट हैंड साइड इज नॉट इक्वल टू डायमेंशन ऑफ राइट हैंड साइड, hence इट इज इनकरेक्ट। ये इसीलिए इनकरेक्ट है। फिर करेक्ट फॉर्मूला क्या होगा ये हमें डिराइव करना है। तो करेक्ट फॉर्मूला में लेफ्ट हैंड साइड में, इस फॉर्मूले में क्या दिख रहा है, लेफ्ट हैंड साइड में LHS में T दिख रहा है एंड T इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। T किन किन फैक्टर्स पर डिपेंड कर रहा है, तो ये तो 2 पाई इज द कांस्टेंट, ये तो K की वैल्यू हो गई कांस्टेंट, ये डिपेंड कर रहा है L पे एंड किस पे डिपेंड कर रहा है, G पे, L एंड G पे डिपेंड कर रहा है, L एंड G लिख दिया। फिर उन्होंने बताया था इसके बाद अपनी मर्जी से A एंड B ऐसे कांस्टेंट 2 लिख लेते हैं, A एंड B लिख लिया। फिर T डायरेक्टली सिंबल हटाएंगे, एक कांस्टेंट K लिखेंगे इक्वल टू का सिंबल लगा के, L का पावर A इंटू G का पावर B। अब यहाँ पे T का डायमेंशन कैपिटल T इज इक्वल टू K इंटू लेंथ का डायमेंशन L पावर A, G का डायमेंशन कितना हो जाएगा, L T टू द पावर -2 पावर B, क्योंकि एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी का डायमेंशन मीटर पर सेकंड स्क्वायर होता है। यहां से हम इसे इक्वेट करेंगे तो ये कितना हो जाएगा, T एंड K इंटू L का पावर A एंड L का पावर यहाँ पे कितना है +B। ओके, क्योंकि L का पावर A है, L का पावर B, L का पावर A + B एंड T टू द पावर -2 इंटू B -2B। ओके स्टूडेंट्स, on comparing power both side we get what we will get, A plus B। L का पावर इस साइड कितना है, A plus B है, इधर कहीं L दिख रहा है, नहीं दिख रहा है, A plus B will equal to 0 एंड T का पावर कितना -2B, -2B will equal to इधर कितना T का पावर 1 है। इट मीन्स कि V की जो वैल्यू आएगी वो कितनी आएगी,
बी की जो वैल्यू आएगी वो आएगी -12 एंड ए की जो वैल्यू आएगी, अगर हम ए की वैल्यू यहाँ पे बी की वैल्यू यहाँ पे पुट कर दें, देन ए की वैल्यू हमें कितना मिलेगा, ए विल इक्वल टू +12। ओके स्टूडेंट्स, हमने यहाँ पे ए एंड बी की वैल्यू फाइंड आउट कर लिया। फिर इसके बाद का स्टेप मैंने बताया था कि ए एंड बी की वैल्यू आप इस इक्वेशन में पुट कर दिया करो। फिर आप लिखोगे पुटिंग ए इज इक्वल टू हाफ, बी इज इक्वल टू -12 इन इक्वेशन फर्स्ट, बी गेट। फर्स्ट इक्वेशन में हम पुट करेंगे, क्या मिलेगा हम देखते हैं इसे। तो टी इज इक्वल टू के इंटू एल का पावर हाफ एंड बी का पावर -12, ऐसे लिख सकते हैं। ए की जगह पे हाफ, बी का पावर -12, और हाफ का मतलब होता है रूट ओवर। इट मीन्स कि हम इसे ऐसे भी लिख सकते हैं, टी इज इक्वल टू के इंटू एल अपॉन जी का पावर हाफ, या डायरेक्ट हम लिख दें रूट ओवर। ओके स्टूडेंट्स, अब यहाँ पे ये जो के है, के इज द कांस्टेंट, और कांस्टेंट की वैल्यू कितना है 2 पाई। तो हम कितना लिख सकते हैं, टी विल इक्वल टू 2 पाई रूट ओवर एल अपॉन जी। दिस विल बी द करेक्ट फॉर्मूला ऑफ टाइम पीरियड ऑफ अ सिंपल पेंडुलम। इस तरीके से हम डायमेंशन के यूजेस से किसी भी फिजिकल क्वांटिटीज को वन सिस्टम से सेकेंड सिस्टम में, दूसरे सिस्टम में हम कन्वर्ट कर सकते हैं। किसी भी फॉर्मूले को चेक कर सकते हैं क्या वो फॉर्मूला सही है या नहीं सही है डायमेंशनली, या फिर हम नए नए फॉर्मूले को भी डेराइव कर सकते हैं। हम यहाँ पे देखो नए नए फॉर्मूले बना रहे हैं। तो इतना ज़्यादा रोल है डायमेंशन का, और ये डायमेंशन हमने इसलिए पहले बताया कि अभी इसके बाद मैं एरर टॉपिक पढ़ाऊंगा, तो उसमें आपको डायमेंशन से रिलेटेड 1-2 क्वेश्चंस मिलेंगे, वो आप बहुत ही इजीली समझ सको, कॉन्सेप्चुअल समझ सको। ओके स्टूडेंट्स, तो अब हम देखते हैं कि डायमेंशन की क्या क्या लिमिटेशंस हैं। डायमेंशन के कुछ लिमिटेशंस भी होते हैं, जैसे कि हमने बताया कि डायमेंशन की हेल्प से हम नए नए फॉर्मूले डेराइव कर सकते हैं। हमने ये फॉर्मूला डेराइव किया, लेकिन इसमें इसका ड्रॉबैक क्या है। ड्रॉबैक ये है कि इस कांस्टेंट की वैल्यू को हम डिफाइन नहीं कर सकते हैं। इसके भी कुछ लिमिटेशंस हैं डायमेंशंस के। क्या लिमिटेशंस है ये देखते हैं। सो राइट, नेक्स्ट हेडिंग, लिमिटेशंस ऑफ डायमेंशन एनालिसिस। लिमिटेशंस ऑफ डायमेंशनल एनालिसिस, क्या क्या लिमिटेशंस है। फर्स्ट लिमिटेशंस, बाय दिस मेथड द वैल्यू ऑफ एनी डायमेंशनलेस कांस्टेंट इन्वॉल्व इन द फॉर्मूला कैन नॉट बी कैलकुलेटेड। मीन्स हम डायमेंशन जो भी कांस्टेंट उसको नहीं, जैसे कि अगर मैं बोलूं कि आप फॉर्मूले को प्रूव करो v इज इक्वल टू यू प्लस 80, अगर मैं बोलूं कि u प्लस 480 आप प्रूव करो, क्या ये फॉर्मूला सही है। तो आप इसे भी जब प्रूव करोगे ना, तो डायमेंशनली ये करेक्ट है, डायमेंशनली दिस इज करेक्ट। बट इसे अगर प्रैक्टिकली अगर मैं अप्लाई करूंगा किसी इक्वेशन में, तो ये नहीं करेक्ट होगा, क्योंकि 480 नहीं होता, v इज इक्वल टू यू प्लस 80 होता है। इट मीन्स कि इस कांस्टेंट की वैल्यू को हम डिफाइन नहीं कर सकते डायमेंशन की हेल्प से, कि कांस्टेंट की वैल्यू 1 होगा, 4 होगा, या 20 होगा, 20 लाख होगा। तो सबसे बड़ा ड्रॉबैक इसका या लिमिटेशन यही है कि बाय दिस मेथड द वैल्यू ऑफ एनी डायमेंशनलेस कांस्टेंट इन्वॉल्व्ड इन द फॉर्मूला कैन नॉट बी कैलकुलेटेड। जैसे कि s इज इक्वल टू हाफ ut स्क्वायर लिखा हुआ है, या s इज इक्वल टू ut प्लस हाफ at स्क्वायर लिखा हुआ है, तो यहाँ पे हाफ होगा कि 1/4 होगा, ये भी हम पता नहीं कर सकते डायमेंशन की हेल्प से। तो ये सबसे बड़ा इसका ड्रॉबैक है। एंड सेकेंड, बाय दिस मेथड द इक्वेशंस कंटेनिंग ट्रिग्नोमेट्रिकल एक्सपोनेंशियल एंड लॉगरिथमिक टर्म्स कैन नॉट बी एनालाइज्ड। कोई भी अगर हमारे पास इक्वेशंस है जिसमें साइन थीटा आ गया, या e का पावर 5x आ गया, e के पावर x आ गया, एक्सपोनेंशियल फंक्शन आ गया, या फिर लॉगरिथमिक फंक्शन आ गया, तो इन सब का डायमेंशन हम एनालिसिस नहीं कर सकते। अगर किसी फॉर्मूले में ऐसा कुछ है तो हम उसका डायमेंशन नहीं फाइंड आउट कर सकते। ये इसका दूसरा लिमिटेशन है। एंड थर्ड, डायमेंशन फॉर्मूला में नॉट रिप्रेजेंट अ यूनिक फिजिकल क्वांटिटी। डायमेंशन फॉर्मूले की हेल्प से आप किसी एक को नहीं पहचान सकते कि हाँ ये यही फिजिकल क्वांटिटी है। फॉर एग्जाम्पल्स, अगर मैं बोलूँ कि एनर्जी का डायमेंशन आपको गिवन है ml² T⁻², लेकिन ये कौन सी एनर्जी का है, काइनेटिक एनर्जी का है, या फिर क्या ये डायमेंशन ऑफ वर्क का है, या फिर ये पोटेंशियल एनर्जी का, कैसे आप पहचानोगे। तो ये इसका तीसरा ड्रॉबैक है कि आप डायमेंशन एनालिसिस या डायमेंशन फॉर्मूले से ये आप यूनिकनिटी या फिर यूनिफॉर्मिटी नहीं पहचान सकते हो कि ये जो डायमेंशन है वो सिंगल एक फिजिकल क्वांटिटी को रिप्रेजेंट कर रहा है। ऐसे बहुत सारे फिजिकल क्वांटिटी हैं जिनके एक ही डायमेंशन 2 फिजिकल क्वांटिटीज के होते हैं। तो ये इसका थर्ड ड्रॉबैक है। एंड फोर्थ, इफ अ फिजिकल क्वांटिटी डिपेंड्स अपॉन मोर देन 3 फैक्टर्स
देन रिलेशन एमंग देम कैन नॉट बी एस्टेब्लिश। जैसे मैं नया नया फॉर्मूला डिराइव कर रहा था तो हम लिख रहे थे कि टी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एल जी, तो ये हो सकता है एल जी एफ हो सकता है, लेकिन एफ के बाद और भी कोई अगर फंक्शन हो, जैसे कि लेंथ पे डिपेंड कर रहा है, स्टेशन ड्यू टू ग्रेविटी पे डिपेंड कर रहा है, फोर्स पे डिपेंड कर रहा है, मैं बोलूँ मास पे भी डिपेंड कर रहा है, तो आप इसे फाइंड आउट नहीं कर सकते। 3 से ज्यादा इक्वेशंस आप सॉल्व नहीं कर पाओगे डायमेंशन की हेल्प से, एमएलटी की हेल्प से। तो ये इसके कुछ लिमिटेशंस हैं जो आपको याद रखने हैं। और एक्सरसाइज के न्यूमेरिकल्स को सॉल्व करने, अब आप सारे न्यूमेरिकल्स को सॉल्व कर सकते हो डायमेंशन के। फिर हम नेक्स्ट लेक्चर में मिलेंगे और वहां पे हम सीखेंगे एरर एनालिसिस और सिग्निफिकेंट फिगर्स। आज की क्लास में यहीं पे स्टॉप करते हैं। थैंक यू वेरी मच।